तो नेक्स्ट आपका आ गया 7 सेगमेंट डिस्प्ले। मैंने आपको बताया तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है आपका वो इसमें बेसिकली क्या होता है, दैट इज द, आपने जहाँ पे देख भी रहे हो कि हमने लिखा हुआ है 7 एलईडीज होती हैं। ये 7 एलईडीज किस फॉर्म में अरेंज होती है, इस फॉर्म में, ये ऐसे। इस सेगमेंट को ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी, इसको डी, ई, एफ और जी। तो कितने हो गए, ए से लेके जी तक कितने हो गए जी आपके 7 सेगमेंट हो गए। तो इन 7 सेगमेंट में आपके क्या होते हैं, 7 एलईडीज होते हैं। और वो पर्टिकुलर एलईडीज को टर्न करके, मतलब ऑन करके, वो पर्टिकुलर आपका जो है वो डेसिमल डिजिट 0 से लेके 9 तक आपका डिस्प्ले हो सकता है। अगर 1 आपको करना है तो ये आपका इस तरह से होगा। आगे मैं आपको चल के आगे भी बताता हूँ। तो 0 से लेके 9 तक हम इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी कर सकते हैं। बट इंग्लिश अल्फ़ाबेट और कई बार क्या होता है आपका जैसे 0 और डी, 0 और डी ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट और इसमें जो आपका दैट इज द डेसिमल डिजिट है, कई बार वो सेम दिखते हैं हमें। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपके 7 एलईडी हम यूज करते हैं, इसलिए इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं। अरेंज किस फॉर्म में होते हैं, 8 की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये जैसे जो आपका नीचे दिया हुआ है, तो जहां पे आप देख रहे हो ए बी सी डी ई एफ और जी, तो ये आपके 8 सेगमेंट्स हैं। मान लिया आपको 1 आपको करना है, तो ये वाले आप हाई कर दो तो आपको 1 दिखेगा। अगर आपको 2 बनाना है इसका, तो ये वाले आप एलईडीज आप हाई कर दो, दैट इज ए बी जी ई और डी को हाई कर दो तो 2 दिखेगा। अगर आपको 3 दिखाना है इसको, तो ये ऐसे 3 बनेगा। 4 दिखाना है तो इस तरह से 4 बनेगा, दैट इज एफ वाला, बी वाला और सी वाले को हाई कर दो, बाकी वालों को लो कर दो। तो ये हाई और लो आपका इसी की तो इंटरफेसिंग हमने करवानी है, किसके साथ, माइक्रो प्रोसेसर के साथ। माइक्रो प्रोसेसर इनको हाई और लो करेगा, और वो जो हाई और लो करेगा माइक्रो प्रोसेसर, वो डिपेंड करेगा जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं और प्रोग्रामिंग है, हम क्या चाहते हैं। तो वो प्रोग्राम जिस तरह से हमारा इसका प्रोग्राम होगा, वो वैसे उस तरह से उसको हाई या लो वो आपका बनाएगा। अब इसमें देखो जो आपके एलईडीज जो आपके होते हैं, ये 7 सेगमेंट जो आपके 7 एलईडीज हैं, वो आपके 2 मोड, इसमें इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो 2 तरह की रहती हैं। एक आपका कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में होता है, एक आपका कॉमन कैथोड की कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड का मीनिंग क्या हुआ, देखो जे आपके एंड, जे वाले एंड्स के आपके कैथोड हैं। कैथोड को हमने क्या किया हुआ है, कॉमन किया हुआ है, और जहां से आउटपुट आपकी कॉमन आउटपुट जहां से आपकी निकलेगी, ठीक है। मीन्स ये आपका आउटपुट टर्मिनल होगा, इनपुट्स जहां पे आएंगी आपकी जो ए बी सी डी, ठीक है। इसी तरह से ये आपका क्या आ गया, कॉमन एनोड आ गया, जहां पे आप देख रहे हो एनोड के, एनोड को हमने क्या किया हुआ है, कॉमन किया हुआ है। तो जहां से जो आपकी 7 सेगमेंट्स हमने बोला, 7 इनपुट्स जहां पे आनी है आपकी। कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड में दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये आपके एलईडीज तभी ग्लो करेंगे जब हम लो इनपुट देंगे, और इस केस में तभी आपके ग्लो करेंगे जब हम हाई देंगे। तो मीन जहां सेगमेंट्स को ऑन करवाना होगा तो जहां पे हाई करना पड़ेगा इन केस ऑफ कॉमन कैथोड, और जहां सेगमेंट्स को आपको ऑन करवाना होगा तो हमें लो देना पड़ेगा इनको ऑन करवाने के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स दोनों में आपका डिफरेंस है। कॉमन एनोड के केस में अगर लो देंगे तभी आपके एलईडीज जब वो पर्टिकुलर जो सेगमेंट्स हैं वो आपके ऑन होंगे, और कॉमन कैथोड के केस में अगर हम हाई वैल्यू देंगे तभी वो आपके ऑन होंगे। तो वो पर्टिकुलर जो भी ऑन ऑफ होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिजिट आपका डिस्प्ले होगा। तो आगे इसकी जहाँ पे आपकी इंटरफेसिंग आपका किस तरह से होगा, जहाँ पे इंटरफेसिंग आपका माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग, ये आपके 7 सेगमेंट्स हैं, जो आपकी उसकी 7 पिन्स आ जाएंगी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की। तो ये केस 1 लिया हुआ है, ये केस 2 लिया हुआ है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जहाँ पे हमने क्या यूज कर रहे हैं, रजिस्टर यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम रजिस्टर यूज नहीं कर रहे हैं। और रजिस्टर्स हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि, और दिस वन इज द मोस्ट सूटेबल वन, क्योंकि आपका जो अगर हम ज़्यादा हाई करंट देते हैं तो एलईडीज आपके डैमेज हो सकते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि इस केस में पावर आपका कंजप्शन ज़्यादा होगा, इस केस में पावर कंजप्शन कम होगा, क्योंकि जहाँ पे आपका जो है वो रजिस्टर्स क्या करेंगे, करंट को अपोज करेंगे, क्योंकि एलईडीज में आपको
जो करंट चाहिए होती है वो बहुत कम चाहिए होती है। तो इसलिए बी प्रेफर दिस वन, जे वाला हम प्रेफर करेंगे, सेकेंड वन। अब आपके 7 सेगमेंट, हमने बोला 7 सेगमेंट की जगह आपके 8 सेगमेंट भी होते हैं, बट वो जो 8 सेगमेंट्स हैं वो उनको उनको कैसे अरेंज किया जाता है? तो ये आपके आगे 8 सेगमेंट्स, 16 सेगमेंट्स। तो इनका अरेंजमेंट इस तरह से आपका देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटर में आगे, 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इस तरह से 16 सेगमेंट्स भी हम यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली मैं आपको बताऊं कि आपका जो जब डेसिमल नंबर्स हैं तो उस केस में हम 7 सेगमेंट ही प्रेफर करते हैं, इवन इंग्लिश अल्फाबेट्स में, बट समटाइम्स। हाँ हाँ, कोई कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो ये 16 सेगमेंट्स जो है वो इस तरह से आपके 16 सेगमेंट्स जो है वो आपके उनको अरेंजमेंट ऐसा आपका 16 सेगमेंट को इस तरह से अरेंज किया जाएगा अगर आपके 16 सेगमेंट्स हैं। अब आ गया मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले। देखो मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले जब आपके 7 सेगमेंट्स, एक जहाँ पे एग्जांपल भी मैंने ली हुई है, मान लिया फॉर एग्जांपल आपका एक एक जो आपका बनेगा डिजिट, जो भी आपका बनेगा 7 सेगमेंट से बनेगा जी आपका, ठीक है। एक आपका अगर आपको मान लिया डेसिमल नंबर भी बनाना है तो उसमें 7 सेगमेंट, 7 सेगमेंट मीन्स 7 LEDs हम यूज करेंगे। और मान लिया एक एलईडी जो है वो 10 मिली एम्पियर जो है वो करंट उसमें पे उस पे फ्लो करता है, 10 मिली एम्पियर करंट उसमें आपका फ्लो करता है। और 7 सेगमेंट डिस्प्ले रिक्वायर्स ए दैट इज पावर अप्रोक्सीमेटली 10 मिली एम्पियर पर एलईडी। और मान लिया आपके टोटल पिन्स इसमें कितनी यूज होती हैं? 8 होती हैं, क्योंकि 7 सेगमेंट्स होती हैं, एक आपका ग्राउंड होता है। और अब जहाँ पे नीचे आप देख रहे हो कि कितने जो आपके नंबर हैं वो कितने हैं? 10 हैं। देखो ये कितने नंबर हैं आपके? 10 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके 10 नंबर आ गए। दैट मीन जहाँ पे आपके ये मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले हमने क्यों बोला हुआ इसको, ये देखो आगे ये आ गया ना आपके, जैसे जहाँ पे एलईडी कितने हैं आपके, जहाँ पे अगर हम एलईडी देखें तो वी हैव 1 2 3 4। तो 4 आपके 7 सेगमेंट्स आपके हमने मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले, एक से ज्यादा मल्टीप्लेक्स, दिस इज वन 7 सेगमेंट डिस्प्ले, दिस इज सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। जब एक से ज्यादा आपके डिस्प्ले होंगे उसी को मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले कहते हैं। तो जब एक से ज्यादा आपके 7 सेगमेंट्स हम यूज करेंगे उसी को मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले कहते हैं। तो जहां हम 7 सेगमेंट यूज कर रहे हैं, तो जो आपको एग्जाम्पल दिया था वो हमने कितने का दिया? ऊपर 8। मान लिया अगर आपके 10 हैं, ठीक है, अगर आपके मान लिया 10 सेगमेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ऊपर हमने कहा था आपके ये 8 10 नंबर हम यूज कर रहे हैं, एक नंबर जो है वो उसमें 7 सेगमेंट यूज होते हैं। और उसमें हमने ऊपर ऊपर मैंने आपको बताया जैसे दैट इज 10 मिली एम्पियर आपका जो है पर एलईडी करंट जाता है, और एक जो आपका सेगमेंट होगा उसमें 7 एलईडी होंगे। 7 इंटू कितना आ गया जी, पावर कितनी इसमें आपका आएगा? तो जहां पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ भाई, एक को 7 मिली एम्पियर आएगा, ठीक है। तो अगर 7 आएगा एक एलईडी को, एक नंबर में कितने हैं? इस वाले में कितने आपके एलईडी लगे हैं? 7। तो 7 इंटू 10 कितना हो गया? 70। टोटल कितने हैं आपके जी मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले? कितने हैं टोटल? 10। तो इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700। तो ये जहाँ पे हमने निकाला हुआ है टोटल, इसका जो करंट रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी? 700 मिली एम्पियर। तो ये आपका था